श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार के दिन देवउठनी एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक छुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है, हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा समझिए। आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था,
जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक छुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और देवउठनी एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में मेन जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थी दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे, और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक छुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है। जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है
तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। देखिए, इस दिन अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय अपने घर में कर लेते हैं, हल्दी वाला पानी घर में इस जगह पर डाल देते हैं, तो आने वाली जो आपकी 7 पुश्तें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो भी धन में खेलती हैं, और निर्धनता हमेशा के लिए आपके घर से दूर हो जाती है। क्योंकि कार्तिक मास की जो देव उठनी एकादशी है, इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, और इस दिन श्री हरि विष्णु मां तुलसी मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के घर को धन से अन्न से भरती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव एकादशी का पर्व मनाया जाता है, और इस बार यानी साल 2024 में एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिसमें कि सर्वात सिद्ध योग और रवि योग भी रहने वाला है। ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, भाग्य आपका चमकता है और निर्धनता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महाचमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है देव उठनी एकादशी। देखिए, इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से भी जागते हैं, और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मां तुलसी इस दिन बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे, न केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख हैं, बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट हैं, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक कार्य हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है यह आपके घर में सुख समृद्धि को तेजी से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तब भी यह उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि हल्दी जो होती है सारी नेगेटिविटी को, बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को हमें आपके घर से दूर करती है। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है देव उठनी एकादशी, सुबह स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहने। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे? सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी बोलते हुए हल्दीवा वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यहां पर तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। आपका मुख्य द्वार
यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में देव उठनी एकादशी वाले दिन आपको छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे। श्री हरिविष्णु के लिए शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोल बाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरिविष्णु और मां लक्ष्मी के सामने लगाना है। यह उपाय करने से हमेशा सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वह बना रहता है और कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां धन तो आता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर यह उपाय आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और धन का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी पर अगर आप एक चुटकी जल में हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, हमारे तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि हाथ में पैसा नहीं आता है और अगर आता है तो हाथ में रुकता नहीं है या धन आने का रास्ता ही आपको नहीं मिल पाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है लेकिन धन आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है तो हल्दी डालकर स्नान कर ले। आप इस दिन बहुत ज्यादा लाभ इससे होगा क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु की बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद अधिक से अधिक धनवान आप बनते हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत रखते हैं वह व्यक्ति ही अपने जीवन में महाधनी बनते हैं। और हल्दी डालकर स्नान करने से एक लाभ यह भी आपको मिलता है कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष आपसे हमेशा दूर रहती हैं। अब देखिए, किसी को नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। जीवन में उसे बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन हाथ में आकर चला जाता है। तो इसीलिए हल्दी डालकर स्नान करना न भूलें। हल्दी डालकर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धन संपदा की कमी है तो गुरुवार के गुरुवार हल्दी डालकर स्नान करना आप स्टार्ट कर दें और फिर देखें थोड़े समय में ही आपको कैसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो जिन्हें भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उपाय इस दिन आपको और करना है, हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से कभी भी धन की जो तिजोरी है ना आपकी, वो धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि धन की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उसमें धन बढ़ता रहे, तो देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, हल्दी का ही उपाय है और आपको ये इस दिन करना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध जल इसमें डालेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट घोल आपको बना लेना है। अब हल्दी का स्वास्तिक आपको एक अपने घर में बनाना है। तो जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो आप अलमारी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं, बस वहीं पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक जो होता है श्री हरि विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी आप अपनी तिजोरी में एकादशी पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विशेषकर साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, जिस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं, जगत के पालनहार जागते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों एक साथ आ जाते हैं। स्वास्तिक में तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है, विशेषकर हल्दी वाला उपाय करना ना भूलें, क्योंकि यही वो उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और जब इन दोनों की कृपा मिल जाती है, ऐसे घर में सौभाग्य की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग। आज देवउठनी एकादशी की रात
3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने देवउठनी एकादशी के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है देवउठनी एकादशी के दिन लौंग से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है देवउठनी एकादशी के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज देवउठनी एकादशी के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं।
इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है न, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है न, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है न, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है न, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। देवउठनी एकादशी चुन लें। देवउठनी एकादशी चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है,
आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोस्तों, बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, तो आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे। तो एक बात तो समझ लीजिए, एक मनुष्य के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होता है। और यदि आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हम हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। आपको सिर्फ यह करना है कि 12 नवंबर के दिन सुबह आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, वहां पर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले वस्त्र में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी के दिन करना है और अगली एकादशी को आपको इसी पोटली को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपके हर दोष को पूरे साल समाप्त करती रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिए। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का गुप्त उपाय। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन होगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में धन की कमी ना हो, मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से फिर आपको आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो भक्तों 12 नवंबर एकादशी के सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस यह करना है कि देव उठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दिया माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल वस्त्र बिछाना, एक लाल वस्त्र पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस वस्त्र की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम श्रीं
ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भक्तों, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। 11वीं तिथि के दिन यह उपाय आपने कर लिया तो मां लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक धन चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन समय का गुप्त उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग करते हैं, तो इस उपाय को आप भी करना मत भूलिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का गुप्त उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो भक्तों क्या कीजिएगा, बस इस देव उठनी एकादशी के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिए, क्योंकि 11 अंक भगवान श्री हरि विष्णु जी को, मां लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय माता को खिला देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसीलिए आपको करना है क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भी सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय यदि आपने इस एकादशी पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका भाग्य साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और प्रत्येक देव उठनी एकादशी के दिन उपाय किया जाए, एक मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। एकादशी के नियम। देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। यदि रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त मनुष्य हैं तो केवल एक वेला का उपवास रखना चाहिए। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान श्री हरिविष या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। इस दिन गणने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु का तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं।